नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स क्लास 11th कॉमर्स के एक चैप्टर का नाम है भाई परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब होता है प्रत्येक 100 में। जैसे ये नंबर आप ध्यान से देखो, क्या है भाई? 50/100, 60/100, 70/100, 80/100, 99/100। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 50/100 मतलब टोटल नंबर एग्जाम था 100 नंबर का और उसमें से मिला हमको 50। अगर 70/100 लिखा है मतलब 70 मिला 100 में। जो नीचे है उसको पहले बोलो, 100 में डॉट 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 डॉट, 100 में 70, 100 में 80, 100 में 90, 100 में 99। इसको बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। बात समझ में आया? अब इसी चीज को आप लिख सकते हो। अब जैसे 50/100 है, इसको काटो, मिनिमाइज करो तो ये हो जाएगा 1/2। अगर 33/100 है, काटो जरा 1/3। ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिशतता मतलब 100 मेन आधार है और 100 में से कितना, ये है मेन। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्वेश्चन जो है अब इस प्रकार से रहेगा, जैसे आपको दिया हुआ है, यहां देखो, यह है 25%। आपको बोला रहेगा इसको आप परसेंट में कैसे बताओगे। तो जैसा मैंने अभी कहा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। तो ध्यान देना, ये परसेंटेज साइन लगा, जो भी नंबर दिया उतना डिवाइड कर दो आप 100 से। क्लियर है? अगर बोलता है 25% कितना होगा, तो सिंपल सा भाई, 25 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1/4। ये आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ 4/5%। क्या करें? तो 4/5 डिवाइड बाई 100, नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ये 1 ऊपर चला गया, ये हो गया 4/5 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/125। ये आपका आंसर हो गया। यानी 4/5 को आप यूं लिख सकते हो। क्लियर है? इतना परसेंट। क्लियर? अब सोचते हैं 12.5 को परसेंट में बदलना है, तो ये हो गया 12.5 डिवाइड बाई 100। ये 0 यहां से नीचे कर लो। अब क्या हो गया भाई? डायरेक्ट 25 से करो, 25 25 125, 25 चौका 140। ये हो जाएगा 1/8 आंसर। अगर क्वेश्चन में दिया रहे 10%, लिखेंगे 10/100। अगर क्वेश्चन में रहे 5%, 5 डिवाइड बाई 100। अगर रहे 20%, 20 डिवाइड बाई 100। अगर कोई भी क्वेश्चन रहे बोले भाई इसको परसेंट में बदलो, तो जो दिया है उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो होता है 100। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। जरा प्रेम से जरा देखभाल के अगले राउंड की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाते हैं। क्या कहता है? अगर आपको बोल दे कि भाई ये 500 रुपया है, इसका 5% कितना होगा, क्या करेंगे? तो ये जो 500 है भाई, इसको गुना करो 5%। अभी बताया ना 5%, यानी 5/100। ये काट दो, यानी कि 500 का 5% हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछ दे 1000 का 20% कितना होगा, आप जानते हैं जितना भी परसेंट बोला उसको 100 से डिवाइड करो, यानी 1000 गुना 20/100 उड़ा दो, जो उड़ता है ये हो गया 200 रुपया आंसर। अगर बोले 10,000 का 10%, 10,000 गुना 10/100, बोलता है 10 लाख का 10%, 10 लाख।
अगर बोले 10 लाख का 10% तो 10 लाख गुना 10/100। 5,000 का 20%, 5,000 गुना 5/100, 20/100, 10/100, 30/100। ऐसे किए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो भी काट छाट के आंसर वही होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आए तो वापस जाओ, भैया टाइम पास करने आए हो तो अब ये बंद कर दो, पूरा देखने का जरूरत नहीं है। अगर सीरियस होके समझना चाहते हो तो पूरा एकदम आखिरी तक बने रहना। अरे भाई, जितना भी नौकरी कंपटीशन के एग्जाम दोगे ना, उसमें यही सब क्वेश्चन आता है। आज एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के बाद के लिए पढ़ना है। चलिए ज्यादा बकलोली नहीं करेंगे, नेक्स्ट विषय पे आगे। 2800 बोला 3500 का कितना परसेंट होगा? 2800। हमने माना 3500 का x% जो है वो है 2800 रुपया। अब आपको मालूम है 3500 का मने गुना x/100 बराबर 2800। ये उड़ा दो, 35 गुना x बराबर 2800, तो x बराबर हो गया 2800 भागा 35। अब 5 से भागा 2, 7 से करते हैं। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 400। अब 400/5, 8 पचे 40, यानी पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 80%। यानी अगर 3500 में 2800 पास हुए तो कितना प्रतिशत पास हुए? यही सिस्टम, x% पास हुए। x% को लिख सकते हैं x/100। काटो, इधर उधर उल्टो पलटो, x का वैल्यू लाओ, रिजल्ट आ रहा है कितना? 80%। अब इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है। बताइए, जो बच्चा फेल हुआ है वो कितना परसेंट फेल हुआ है? समझिएगा, कितना परसेंट फेल हुआ है। तो भाई, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट फेल, पहले सोच लो फेल कितना हुआ। तो ये 3500 में 2800 पास होगा। इस ससुरा 700 नलायक उल्लू का पट्टा पास नहीं हुआ, फेल हो गया। तो ये कितना परसेंट है जो फेल हो गया? तो वही तो बोल ले भाई, जो पूछ रहा है ओकरे x मान लो। और आप बोल सकते हो 3500 का x% बराबर 700। 3500 गुना x/100 बराबर 700। उड़ा दो, अब हो गया 35x बराबर 700। x बराबर होगा 700 भागा 35। काटो, ये आया 20% आपका आंसर। ज्यादा स्पीड बोल दिए का? देखो भाई, 3500 बच्चे थे, 2800 पास हो गए, तो फेल कितना हुआ? तो टोटल में जो पास हुआ माइनस किए, बच गया 700। अब ये 700 कितना परसेंट है पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि x% है। अब ये स्टेटमेंट लिखो, 3500 का x मान लो माना 3500 का x% बराबर 700। तो x% अभी बताया था ना, x/100। y% रहेगा तो y/100। z% है तो z फलना/100। छिल, अरे कुछ रहे मेरे भाई, उतना बटा 100। सॉल्व करोगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तेरा आंसर होगा। समझ में बात आया? अब अगले लेवल पे चलते हैं। ध्यान, अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखो। कहता है कि अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाए, लेकिन घर ही से मां कसम खा के आए हैं कि साला इससे ज्यादा तो खर्चे न करेंगे, तो उस हालत में वो ज्यादा सामान ले पाएगा या कम? क्या? अब मान लो कि आप घर में थे, मम्मी बोली बेटा 100 रुपया लो, 20 रुपए किलो आलू बाजार में आलू है, जाओ जाके 5 किलो आलू लेके आओ। मम्मी सुबह पता की थी 20 रुपया दाम था, आप अभी बाजार में गए और अभी आपने बाजार में जाके पूछा भैया आलू कैसे? उसने बोला 25 रुपया। बम बम फूटा। अरे बापा, माई मारेगी, डांटेगी, क्या करे? कुछ मत करो भाई, बाजार है, दाम कभी बढ़ता है कभी दाम घटता है। अगर 20 रुपये किलो था
तेरे पास 100 रुपया था और आलू लेना था सबका, तो तुम कितना किलो आलू खरीदते? सोचो। 5। क्या जवाब आएगा? 5 किलो खरीदेंगे सर। लेकिन अब बाजार में दामुआ बढ़ गया, भूम ऊपर चला गया। अब भी क्या 5 किलो खरीदोगे? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम कम खरीदोगे कि ज्यादा? कम। 20 रुपए किलो था तो 5 किलो खरीदते। 25 रुपए किलो है तो कितना? कमेंट करके बताना, या वीडियो रोक दो और उसके बाद सोचो। तो नॉर्मली जब पैसा मेरे पास फिक्स हो, लिमिटेड है, 100 रुपया है, और दाम बढ़ गया, तो हमको 5 किलो के ज्यादा खरीदना होगा या कम? कम रे, कम। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उसका उपभोग कितना कम करें कि उसके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। समझ में आ रही है बातें? अब जरा देखो इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। पक्का अब ये पाठ को देखो कि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया भाई, तो कितना कमी होगा। जरा सोचो, जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो ये समझना कि मान लिया वस्तु का मूल्य था 100 रुपया प्रति केजी था, माने 1 किलो खरीदने का दाम था फिक्स 100 रुपया, और हम खरीदते थे 100 केजी, और हम 100 केजी खरीदते थे, तब हमारा कुल खर्च कितना होता? 100 रुपया दाम है और 100 किलो खरीदे, तो हमारा मूल्य हो गया 100 गुना 100, यानी खर्चा होता था मेरा 10,000 रुपया। लेकिन अब सिचुएशन चेंज है। अब क्या है भाई? तो अब वस्तु का मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ा तो जो वस्तु हमको 100 में मिलता था, 100 का 20% बढ़ा, यानी 100 जोड़ 100 बटा 20, 100 जोड़ 100 गुना 20 बटा 100, यानी 120 रुपया। अब उसी वस्तु का कीमत जो है वो 120 रुपया है। और अगर कसम खाए हैं कि 100 किलो खरीदना है, तो अब 100 किलो का दाम देना होगा 12,000 रुपया। पहले जब दाम नहीं बढ़ा था तो दाम देना पड़ता था 10,000 रुपया, और अब देना पड़ रहा है 12,000 रुपया। अब तो सोचो जरा कि जब 12,000 रुपया में 100 किलो मिलता है, तो जब 1 रुपया लेके जाएंगे बाजार तो कितना मिलेगा? तो मिलेगा 100 बटा 12,000 किलो मिलेगा। और अगर क्योंकि पैसा बढ़ा नहीं है, महंगाई बढ़ा है, इनकम उतने हैं, खर्चा बढ़ा है, तो पहले जितना खाते थे उतने खाएंगे। अब हमको 10,000 में ही पूरा क्लियर करना है, तो 10,000 में कितना मिलेगा? 100 गुना 12,000 गुना 10,000, इसको काटे छाटे मिला 83.33 केजी। पहले 10,000 में 100 किलो मिलता था, अब मिल रहा है 83 किलो, यानी कि कम कितना हुआ? तो पहले था 100, अब मिल रहा है 83, यानी अब जो है कमी जो है मेरा वो 16.67%। ऐसा क्वेश्चन बहुत सा आएगा, पूरा प्रेम और शांति से बनाना। नहीं बने तो मुझे कॉल करना, ये नंबर दिख रहा है ना भाई, इसी नंबर पे मुझे कॉल करना। सवेरे 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा। और एक बात बोलता हूँ, डायरेक्ट फोन करो, पैसा नहीं लगता है ना। जब भी डाउट हो फोन करना, मैसेज करना, अपने डाउट को लिखना, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देंगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।